हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 3 कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 2 कंप्लीट करा चुका हूं और इस वीडियो में हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पढ़ने वाले हैं। सो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल and please also click the bell icon so that you guys get the notifications of my new videos. So question 3 क्या कहता है। Question 3 says if the zeros of polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a plus b, find a and b. So हमें इस क्वेश्चन में एक पोलिनोमियल गिवन है दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और हमें इस पोलिनोमियल के जीरोस गिवन है दैट इज़ a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। और तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। हमें इस क्वेश्चन में इन जीरोस में जो हमें ये वैल्यू ये टर्म्स गिवन है ना a एंड b, हमें ये फाइंड करनी है। सो सबसे पहले तो पोलिनोमियल लिखते हैं। हमें पोलिनोमियल क्या गिवन है। हमें पोलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू, अब देखिए किसी भी पॉलिनोमियल को px से लिखने का तरीका होता है। हम किसी भी पॉलिनोमियल को px से ही लिखते हैं। ये डिनोट करता है p इन x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमें यही पॉलिनोमियल गिवन है। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी। इसकी जनरल इक्वेशन होगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस टी, है ना। तो अब हम इसमें a b c हम एक काम करते हैं, इन कोफिशिएंट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं क्योंकि हमें स्मॉल लेटर्स में ज़ीरोस गिवन है। सो हमें कैपिटल ए दैट इज़ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या गिवन है। हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है। सो हम लेट कर लेंगे कि ए क्या होगा। ए इज़ इक्वल टू 1, ए इज़ इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है तो हमें यहाँ पर बी क्या गिवन है। बी गिवन है -3, सो बी इज़ इक्वल टू -3। एक्स का कोफिशिएंट सी है, सी क्या गिवन है। यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट में कुछ भी गिवन नहीं है। सो हम लेट कर लेंगे सी इज़ इक्वल टू 1 और डी दैट इज़ कांस्टेंट हमें क्या गिवन है। हमें कांस्टेंट भी 1 गिवन है। सो डी इज़ इक्वल टू 1। अब हमें ज़ीरोस क्या गिवन है। हमें ज़ीरोस गिवन है a माइनस बी, ए एंड a प्लस बी। तो यहाँ पर सबसे पहला ज़ीरो हमें क्या गिवन है a माइनस बी, सेकेंड ज़ीरो क्या गिवन है a एंड थर्ड ज़ीरो क्या गिवन है a प्लस बी। यानी हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इज़ इक्वल टू a एंड गामा इज़ इक्वल टू a प्लस बी। क्योंकि हम अपने ज़ीरोस को अल्फ़ा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इज़ इक्वल टू a एंड गामा इज़ इक्वल टू a प्लस बी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर पोलिनोमियल्स गिवन है और हमें यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा, गामा गिवन है। सो जब हमें पोलिनोमियल्स पता हो और अल्फ़ा, बीटा, गामा की वैल्यू पता हो, हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बट अल्फ़ा, बीटा, गामा की तो वैल्यू हमें गिवन है। सो अगर ये चीज़ें पता हो तो हम अपनी आइडेंटिटीज़ लगाते हैं दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एंड प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरो दैट इज़ अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। सो हम सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा से कोशिश करते हैं ए और बी की वैल्यू फाइंड करने की कि या तो हमें ए मिल जाए या फिर हमें बी मिल जाए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है। जस्ट अ मिनट, सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो यहाँ पर
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? अल्फ़ा है हमारा ए माइनस बी, सो अल्फ़ा की जगह पर हम रख देंगे ए माइनस बी प्लस बीटा क्या है? ए प्लस गामा क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो बी की वैल्यू क्या गिवन है? बी की वैल्यू में गिवन है -3। सो माइनस का साइन एज इट इज़। अब बी की वैल्यू दैट इज -3 अपॉन ए दैट इज 1। नाउ देखिए, अब यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस बी गिवन है, यहाँ पर माइनस बी गिवन है। सो प्लस माइनस माइनस यानी बी से बी कैंसिल। अब क्या बचा? ए प्लस ए यानी 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी 3 अपॉन में 1। डिनोमिनेटर में 1 की 3a इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पर 3 एज इट इज़ छोड़ दिया, तो 3a इज इक्वल टू 3। नाउ अब हम क्या करते हैं? अब हम a का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 3, सॉरी ए के मल्टीपल में जो 3 है उसको हम इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पर 3 ए के मल्टीपल में है, तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में। सो ए इज़ इक्वल टू 3 अपॉन में 3। अब इसको कट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो हमारे ए की वैल्यू क्या आ गई? हमारे ए की वैल्यू आ गई ए इज़ इक्वल टू 1। अब हमें इससे सिर्फ ए की वैल्यू मिली है, बी की वैल्यू नहीं मिली। सो अब हम दूसरी आइडेंटिटीज़ लगाते हैं बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब हम बी की वैल्यू इन सब से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? मैं आपको दूसरी आइडेंटिटीज़ से फाइंड करके दिखाता हूँ बी की वैल्यू। तो हम बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो आइडेंटिटीज़ लगा सकते हैं, या तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, या फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, या फिर प्लस गामा अल्फ़ा की आइडेंटिटी। हाँ, अब हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की आइडेंटिटी को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम इस आइडेंटिटी को ए की वैल्यू निकालने के लिए पहले ही यूज़ कर चुके हैं। सो मैं आपको अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की आइडेंटिटी से बताता हूँ कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? -d अपॉन ए। आप इसको अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की आइडेंटिटी से भी फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जो होता है c बाय ए के इक्वल। मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से फाइंड करके दिखाता हूँ। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, हमें अल्फ़ा क्या गिवन है? हमें अल्फ़ा गिवन है ए माइनस बी इंटू बीटा दैट इज़ ए इंटू गामा दैट इज़ ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। सो हमें डी गिवन है 1, सो माइनस आगे डी की वैल्यू 1 और ए भी गिवन है हमें 1। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिख रही होगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी की एक आइडेंटिटी होती है दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ये बचपन में बहुत पढ़ा है। सो हम यहाँ पर यही आइडेंटिटी लगाएंगे। सो ए एज इट इज़ मल्टीपल में आगे हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये इसकी आइडेंटिटी होती है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट -1 भी लिख सकता हूँ। अब देखिए, हमने ए फाइंड किया था, यहाँ पर हमने ए फाइंड किया था और ए की क्या वैल्यू आई थी? 1। सो अब हम यही वैल्यू हमारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की हमें वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम बी स्क्वायर ऐसी एज इट इज़ छोड़ देंगे। हमें बी की ही वैल्यू फाइंड करनी है। सो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, है ना। अब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करते हैं? अब हम
इस वन को इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस वन को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी ला सकते हैं और माइनस बी स्क्वायर को इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी ला सकते हैं। बट मैं यहाँ पर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए माइनस बी स्क्वायर को यहाँ एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, इज़ इक्वल टू मैं -1 और इस पॉजिटिव वन को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, -1 इज़ इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो 1 + 1 2, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों साइड माइनस का साइन गिवन है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा, बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। तो हमें तो बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ही नहीं थी, हमें तो बी की वैल्यू चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर को दूसरी साइड पहुंचा देंगे। तो जब स्क्वायर इक्वल टू की दूसरी साइड जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है रूट, और आगे प्लस और माइनस का साइन, क्योंकि स्क्वायर इक्वल टू की दूसरी साइड गया है। तो जब स्क्वायर इक्वल टू की साइड जाता है तो ये रूट बन जाता है और इसके आगे प्लस और माइनस का साइन लग जाता है। सो अब हमें क्या मिल गया, अब हमें बी की वैल्यू मिल गई। सो हमने ए की भी वैल्यू ढूंढ ली और बी की भी वैल्यू ढूंढ ली। सो हम लिख देंगे, सो ए इज़ इक्वल टू 1 एंड बी इज़ इक्वल टू ±√2। Hence, question is solved. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।